उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नैनीताल में वन विभाग फिर से सवालों के घेरे में है। सौड़ गांव में महिला पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया, लेकिन वन विभाग की टीम गांव तक नहीं पहुंच सकी। बताया जा रहा है कि 32 साल की खष्टी देवी जानवरों को लेकर जंगल गई थी और 2-3 भालुओं ने हमला कर दिया। किसी तरीके से आसपास रहे अन्य लोगों ने हल्ला करके भालुओं को भगाया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ना वन विभाग मौके पर पहुंचा और ना ही अधिकारियों ने फोन उठाए, जिसके बाद स्थानीय लोग ही घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंच सकी। भालू ने अटैक करा है महिला पे, चोटें गंभीर हैं, लेकिन महिला की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। महिला को भर्ती कर दिया है, उपचार उसका भी चल रहा है। सुबह हम गाय भैंसों के लिए चारा लेने जंगल गए थे। वहाँ जंगल में हमें भालू मिल गए थे। 3-4 भालू ने हमला कर दिया था। तो वहाँ सभी लोग 5-6 लोग थे, वहाँ घास काट रहे थे। तो अचानक से ऊपर से भालू आए तो इन महिला पर हमला कर दिया। सुबह 8 बजे घास के लिए जंगल गई तो जंगल में 2-3 भालुओं के झुंड ने महिला पर हमला कर दिया। साथ में गए जो अन्य ग्रामीण थे, उनका हल्ला करने के बाद, शोर करने के बाद जो है भालू ने महिला को छोड़ा। देहरादून में सड़क फुटपाथों पर सामान लगाकर बेचने वालों पर रविवार को पलटन बाजार, डिस्पेंसरी रोड, मोती बाजार में दुकानों ने बाहर सामान लगाकर रास्ता बाधित करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन, नगर निगम और दून पुलिस ने मिलकर मुख्य बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही सामान जब्त किया और चालान की भी कार्रवाई करते हुए 37 दुकानदारों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 26,400 का जुर्माना वसूला गया। राज्य में 6 महीने के दौरान लोकसभा और निकाय चुनाव होने हैं। इन चुनावों पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है। जनता और बाबा की कृपा से बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। नैनीताल के कैची धाम और घोड़ाखाल मंदिर स्वच्छता अभियान के तहत पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए तैयार हैं और 5 लोकसभा सीटों पर केंद्र ने राज्य की मदद की है। ये तो चूंकि चुनाव कब होना है तो हमारा चुनाव आयोग तय करता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम जो भी चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार हमारी सरकार का कैसे काम हो रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से केंद्र से योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, राज्य के विकास के लिए जो धन आवंटन हुआ है वो आज़ाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और हर एक उत्तराखंड वासी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ के स्थानों से, यहाँ के धार्मिक स्थानों से, यहाँ के विकास से जिस प्रकार का उनका रिश्ता है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उत्तराखंड के लोगों का भी उनसे जो लगाव है, उसी के कारण से उनके नेतृत्व में हर चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है और इस बार भी पूरा समर्थन देंगे। सियासी रण में लोकसभा चुनाव के महासमर का आधिकारिक बिगुल भले ही अभी बजना बाकी हो, लेकिन रणबांकुरों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में किलेबंदी में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बाईस जनवरी के बाद लोकसभा चुनाव के महासमर का उद्घोष कभी भी हो सकता है, लिहाजा बीजेपी चुनावी बिसात बिछाने लगी है। 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, लिहाजा पार्टी ने 5 लोकसभा में 5, 70 विधानसभाओं में 70 विस्तारक तैनात किए हैं। कुमाऊं व गढ़वाल में 2 युवा कैबिनेट मिनिस्टर को सेक्टर प्रभारी तैनात किया गया है, जिन पर कोऑर्डिनेशन और पूरे चुनाव के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। 12,000 बूथों पर 24 घंटे के लिए 12,000 पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है। हर जाति वर्ग के बीच सम्मेलनों की श्रृंखला को पार्टी पूरा कर चुकी है। इन दिनों नारी वंदन कार्यक्रम से बीजेपी महिलाओं के बीच है। नए वोटर्स भी साधे जा रहे हैं। 25 जनवरी को हर विधानसभा में 1,000 नए वोटर्स के साथ 9 मतदाता सम्मेलन की तैयारी हो रही है। हमने युवा मोर्चे को भी कार्यक्रम दिया है। युवा मोर्चा 25 तारीख को 9 मतदाता सम्मेलन के वो कार्यक्रम करेंगे।
उस दिन हमने प्रत्येक विधानसभा के 1000 नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट जुड़ने वाले हैं। उस कार्यक्रम की श्रृंखला हमारी बन चुकी है। और मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्रों के भिन्न भिन्न जो हमारे आयाम हैं, हर वर्ग के आयाम, उनके साथ संपर्क करना, व्यावसायिक क्षेत्र के लोगों से संपर्क करना, मतलब हर घर का वोट भाजपा को प्राप्त हो, इस दृष्टि के कार्यक्रम की रचना इस बीच हम लोग बनाई है। बीजेपी के इस चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। इसके लिए लोकसभा वार 5 सीनियर नेताओं को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी तैनात किए गए हैं। बूथ कमेटियां बनाने के लिए हर बूथ से 5 लोगों की टीम बनाई जा रही है, जो बूथ पर हो रही एक्टिविटी को स्टेट कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। लोकसभा संचालन समिति अलग से बनाई जा रही है। 15 जनवरी को पार्टी के प्रभारी देहरादून आ रहे हैं, तो 26 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग, 27 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी मीटिंग और 28 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तराखंड लाने की तैयारी हो रही है। बड़ा फोकस है बूथ कमेटियों में। बूथ कमेटियां जहां नहीं बनी वहां बनानी है, और हर बूथ से 5 लोगों को हम सीधे स्टेट वार रूम से जोड़ेंगे। उनके नाम पते हम मांग रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटर भी जा रहे हैं। 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं, और अभी 15 तारीख को माननीय प्रभारी महोदया कुमारी शैलजा जी यहाँ आ रही हैं। यानी अब बस चुनावी बिगुल बजने का इंतजार है। इससे पहले का जितना समय है, पक्ष विपक्ष किलेबंदी की मजबूती में जुटे हुए हैं। इसके बाद अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र भी खोजे और खोदे जाएंगे। किसी के कुंडल कवच मांगे जाएंगे, तो किसी को अर्जुन बनाकर पेश किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। सोमवार से बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रोग्राम शुरू कर रखी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी तक लगभग 1800 लोगों को लिस्ट पार्टी के पास आई है, जिन्हें केंद्रीय सदस्य समिति के द्वारा मॉनिटरिंग करने के बाद हरी झंडी दे दी गई है। इसके तहत कल लगभग 500 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं, उन सबकी हम कल सदस्यता करने वाले हैं। कल से शुरुआत है और 30 जनवरी तक ये अभियान का हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और भिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। कौन कौन कुछ बड़े चेहरे भी हो सकते हैं? सब बड़े हैं जो कल आने वाले हैं, उसकी जानकारी हम कल आपको देंगे। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश समन्वयक रह चुके ज्योति सिंह बिष्ट प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने अपने समर्थकों के साथ रिजाइन दे दिया है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी से कई लोगों ने रिजाइन कर दिया था। ज्योति सिंह बिष्ट का कहना है कि पार्टी में उत्तराखंड और खासकर पहाड़ के लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। केजरीवाल पंजाब और दिल्ली की पॉलिटिक्स उत्तराखंड में करना चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ फिट नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से किसी को प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बनाया गया है। 4 महीने पहले भंग की गई कार्यकारिणी को अभी तक गठित नहीं किया गया। अगर हम पार्टी खड़ी कर सके तो 2027 में पार्टी का प्रतिनिधित्व मिलेगा और हम उस पर काम करेंगे। लेकिन यहाँ दिल्ली और पंजाब का प्रयोग अगर उत्तराखंड पर किया जाएगा तो सफल नहीं हो सकता, ये हमने महसूस किया। उसके अलावा जो लोग यहाँ प्रभारी बनकर के आए, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को या तो गुमराह किया है, तो केंद्रीय नेतृत्व की सोच है कि पहाड़ के लोगों को तवज्जो न दी जाए। आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, वो उत्तराखंड के लोगों को न तो दिल्ली में देता है, न पंजाब में देता है, न उत्तराखंड में कहीं पर भी उनके वजूद को महसूस करता है। आकर के आप लावारिस छोड़ जाएंगे। 1.5 साल से आप संगठन में किसी को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। केवल टिड्डी दल से काम नहीं चलेगा। ये टिड्डी दल नहीं है कि भीड़ बना करके चल दिए। अरे आपको नेतृत्व के लिए कोई न कोई व्यवस्था चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर है, जहां सीएम धामी कैंचीधाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों को साफ रखने का संदेश जनता को दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 जनवरी से पहले तीर्थ स्थलों को साफ करने की अपील के बाद नैनीताल के कैंचीधाम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने झाड़ू उठाकर खुद कैंचीधाम की साफ सफाई की और लोगों से कहा कि ऐसे ही धार्मिक स्थलों को साफ रखें। इस दौरान सीएम ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री धामी श्रीराम स्तुति में भी शामिल हुए। मंदिर बन रहा है, भगवान रामलला 22 जनवरी को वहाँ विराजित हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर देवभूमि का विशेष महत्व है। जब ऐसा कालखंड आया है पूरे हर्ष का, उत्साह का, दीपोत्सव का, दीपावली का, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरायणी के दिन से, शुभ दिन से, ये बाबा का नीम करोली बाबा का ये कैंची धाम जो ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है, एक तो यहाँ से ये अभियान शुरू किया है सफाई का, स्वच्छता का, और पूरे उत्तराखंड के अंदर हम जितने भी हमारे देव स्थान हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, सभी लोगों को साथ में लेके सरकार इसमें प्रशासन आगे जरूर रहेगा, कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, लेकिन ये जन जन का अभियान बनेगा। इसको जन जन का अभियान बनाकर स्वच्छता को हमने प्राथमिकता दी है। पूरी तरह से हम इस पूरे पखवाड़े में इसको मनाएंगे। आज उत्तरायण का भी पर्व है और बाबा के धाम पर बाबा हनुमान भक्त भी है, राम भक्त भी है। ये बहुत ही शुभ कार्य यहाँ से शुरू हो रहा है। कैचवी धाम के बाद मुख्यमंत्री नैनीताल के घोड़ाखाल पहुंचे। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोलजीव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद सीएम धामी ने मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान चलवाया, खुद भी झाड़ू लगाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने अपने तीर्थ स्थलों को साफ रखने की अपील की, जिसके बाद राज्य भर के मंदिरों में सफाई अभियान चल रहा है। देश भर में आज से मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। ऐसे में देहरादून के मंदिरों में जनप्रतिनिधि पहुंचकर सफाई और भजन कीर्तन करते नजर आए। निरंजनपुर में मंदिर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन किए। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। फ्लाई बिग एयरलाइंस के 20 सीटर प्लेन का ट्रायल लैंडिंग पूरी तरह से सफल रहा। ट्रायल लैंडिंग देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए की गई। उत्तराखंड सरकार 26 जनवरी से नियमित हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। माना जा रहा है कि पहले चरण में पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद है। ये सेवा एक दो दिन के अंदर रेगुलर शुरू हो जाएगी। और देहरादून में ट्रैफिक नियमों की सख्ती क्या हुई? लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ताओं की लाइनें बढ़ने लग गई, खासतौर पर महिला आवेदनकर्ताओं की। देहरादून से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दून की सड़कों पर चलते हुए अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो चालान आपके पते पर आना तय है। जब से दून में लगे कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है और नियम विरुद्ध चलने वालों के चालान काटे जा रहे हैं, तो महिलाएं ज्यादा जागरूक होती दिख रही हैं। और लाइसेंस के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा महिला आवेदनकर्ता ने आवेदन किया है। लाइसेंस तो हर किसी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि आजकल मैंने ये भी देखा है कि लाइसेंस होने के बावजूद भी लोग उल्टी सीधी गाड़ियाँ चला के एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत सारे। तो लाइसेंस के उस पर अगर देखा जाए तो कम से कम उनको थोड़ा समझ आएगी कि लाइसेंस होना ज़रूरी है। मतलब अगर लाइसेंस है तभी वो रोड पे आए, वरना ना आए। इसी को देखते हुए महिलाओं को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। देहरादून आरटीओ ने पिछले दिनों ट्रैफिक नियमों को लेकर महिलाओं की वर्कशॉप भी कराई थी और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं गाड़ी चला सके, इसके लिए ट्रेनिंग देने के साथ ही उनके लाइसेंस भी बनवाए थे। ये पॉलिसी है कि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में फीमेल्स न सिर्फ ड्राइवर के रूप में बल्कि गाड़ी ओनर के रूप में आए, और ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी फीमेल्स अब इस सेक्टर में आ रही हैं और हमारे यहाँ ऑफिस में ना सिर्फ काफ़ी फीमेल्स इंक्वायरी कर रही हैं, साथ में बहुत सारी अप्लाई भी कर रही हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों का जागरूक होना अच्छा माना जा रहा है। साथ ही आरटीओ ऑफिस की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोड एक्सीडेंट में कमी और ड्राइविंग नियमों को लेकर जागरूक करना अच्छी पहल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और अब देखिए पहाड़ टॉप 10 न्यूज। टिहरी के घनसाली में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एक निजी नर्सिंग होम और
डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। हरिद्वार में ज्वालापुर के कांग्रेस रवि बहादुर ने सांसद निशंक को विकास कार्यों पर खुली बहस की दी चुनौती। निशंक ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस खुद को खत्म करना चाहती है। रुद्रप्रयाग के बड़मा पट्टी से दिगधार थाती में 3 दिवसीय कृषि पर्यटन और सांस्कृतिक विकास महोत्सव का आयोजन। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की शिरकत। ऋषिकेश में मुनि की रेती क्षेत्र में प्रशासन एक बहुउद्देशीय स्टेडियम बनाकर खेल सुविधाओं को विकसित करने जा रहा है। डीएम ने पूर्णानंद ग्राउंड का दौरा किया। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई इंडो नेपाल यूथ चैंपियनशिप खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी के आह्वान पर टिहरी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मठ मंदिरों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जो कि 22 जनवरी तक चलेगा। चक्राता में मकर संक्रांति के अवसर पर जीआरएस फाउंडेशन ने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। कथा से पहले महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। मकर संक्रांति के अवसर पर यमुना घाट पर महाधार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कथावाचक आचार्य शिव प्रसाद ने हरिपुर को कुंभ क्षेत्र में रूप में विकसित करने की मांग की। चमोली में आज पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना सहित भूतपूर्व सैनिकों ने अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया। कुली बेगार प्रथा के 103 साल पूरे होने पर बागेश्वर पहुंची पदयात्रा। अल्मोड़ा से स्वतंत्रता सेनानी संगठन के बैनर तले निकाली गई थी पदयात्रा। अब खबर विस्तार से रुड़की से खबर आ रही है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में एक सांड गहरे गड्ढे में गिर गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से सांड को गड्ढे से बाहर निकाला है। और आज मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य अर्जित होता है। मकर संक्रांति गंगा स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। कहेंगे गंगा मैया की सब पे कृपा रहे, हम पे भी रहे और पूरे देश पे कृपा रहे। और राम मंदिर का जो है मुहूर्त होने जा रहा है। हम चाहते हैं आप भी जाएं, हम भी जाएं, मोदी जी भी जा रहे हैं, यहाँ की सारी जनता जाए। जय श्री राम। सर्दी इतनी हो रही है लेकिन स्नान के लिए देखिए सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब गंगा मैया की मेहरबानी है। हम पहली बार आए हैं, जहाँ आके देखा बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत मजा आया। हमने सबने एंजॉय किया, बहुत बड़ी कृपा है। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य हमें मिला हुआ। मैं पिछले साल भी यहाँ पे आया हुआ था माँ गंगा के चरणों में। यहाँ पे जो एक बात होती है, आज भी इस बार भी मैं यहाँ पे माँ गंगा के चरणों में आया हूँ। और इस बार तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला कि 6:30 बजे की जो आरती होती है लाइव, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। बागेश्वर में भव्य उत्तरायणी मेले का आगाज हो गया है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया। वहीं मेले के लिए पूरे बागेश्वर शहर को सजाया गया। इस बार अयोध्या की थीम पर उत्तरायणी का मेले का आयोजन है। ऐसे में कई कार्यक्रम होंगे। 7 दिनों तक उत्तरायणी मेला चलेगा। उत्तरायणी मेले की शुरुआत रंगारंग झांकियों के साथ हुई। अधिकतर झांकियां पहाड़ के कल्चर पर सराबोर रहीं। झांकियां देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उत्तरायणी मेले के इस पावन पवित्र आज के मेले के शुभारंभ के शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूं। जहां बागेश्वर का महत्व है, बागेश्वर के माध्यम से ही पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से रक्तहीन क्रांति का शुभारंभ हुआ 1921 में और स्वतंत्रता का बिगुल भी यहीं से फूंका गया। खास ये भी है कि श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है 22 जनवरी को, उसी की थीम पर या उसी को हम दृष्टिगत रखते हुए 14 से 22 जनवरी का जो हमारा पर्व है उत्तरायणी का, उसको मना रहे हैं। क्योंकि और सरयू जी का पौराणिक महत्व रहा है श्री राम जी के साथ। उत्तरकाशी का पौराणिक माघ मेले का देवडोली की मौजूदगी विधिवत शुभारंभ हुआ। ये मेला अगले 10 दिन चलेगा, जिसमें जनपद को संस्कृति के सभी रंग देखने को मिलेंगे। इस मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। देखिए इस रिपोर्ट में।
उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज से पौराणिक माघ मेला का शुभारंभ हो गया है। आज क्षेत्र के आराध्य कंडार देवता की डोली और हरि महाराज के ढोल ने पौराणिक माघ मेला का विधिवत उद्घाटन किया। इस मेले में अगले 10 दिन तक पहाड़ी संस्कृति के सभी रंग देखने को मिलेंगे। मेला जो है वो बाड़ा हाट के थोलों के नाम से जाना जाता है और आज जनपद उत्तरकाशी का ये जो माघ मेला है ये पुनः अपने मेरे कार्यकाल का चौथे वर्ष में प्रवेश है और आज मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। मेले का जहां अपना धार्मिक महत्व के साथ ऐतिहासिक महत्व भी है, ये मेला भारत और तिब्बत के व्यापार का साक्षी रहा है। इस माघ मेले का पौराणिक नाम बाड़ा हाट का थौलू था, जिसका अर्थ बाड़ा हाट यानी बड़ा बाजार। आजादी से पहले तिब्बत के व्यापारी यहाँ सेंधा नमक, ऊन, सोना, जड़ी बूटी, गाय, घोड़े बेचने के लिए आते थे और बदले में यहाँ से धान, गेहूं समेत दूसरी चीजें लेकर वापस लौटते थे। और आज भी इस मेले में टिहरी और उत्तरकाशी के ग्रामीण जमकर खरीदारी करते हैं। आज उत्तरकाशी माघ मेले के सिलसिले में आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और यहाँ पे जो पौराणिक मेला है और इसकी तैयारी को लेकर जो अध्यक्ष जी को जो 4 दिन का टाइम मिला था उसमें मतलब अच्छी व्यवस्था हो पाई है। और ये जो उत्तरकाशी नगर पालिका क्षेत्र है ये पहले बाड़ाहाट हुआ करती, बाड़ाहाट एक गाँव था और ये आदान प्रदान वस्तुओं का विनिमय का एक केंद्र होता था साल भर में, क्योंकि तब आवागमन के साधन नहीं थे, जो भी क्रय में पैसा की किल्लत थी, तो जो कुछ आदान प्रदान होता था वस्तु के साथ होता था, तो वस्तु विनिमय होता था। देव संस्कृति के साथ शुरू हुए इस मेले में अगले 10 दिन तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां एक तरफ स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे, वहीं खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। रामनगर से अयोध्या के रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। रविवार को बस को हरी झंडी दिखाकर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अयोध्या के लिए रवाना किया। बस प्रतिदिन दोपहर 12 बजे रामनगर से रवाना होगी और काशीपुर, रुद्रपुर, बरेली, सीतापुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। 500 किलोमीटर के इस सफर के लिए 858 रुपए का टिकट तय किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारे भगवान श्री राम जी का इतना बड़ा धाम बनने जा रहा है और बड़ा लंबा संघर्ष इसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का रहा है कि आज भगवान जी का एक बहुत बड़ा धाम बन रहा है और सभी के सहयोग से बन रहा है, सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय सभी के सहयोग से बन रहा है। सभी को शुभकामनाएं, बधाइयां। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेश से अयोध्या धाम के लिए बसें शुरू की है। हमारे सभी लोग, उत्तराखंड के लोग भी जाएंगे, दर्शन करेंगे अपने भगवान के, अपना राज्य के। देहरादून की सड़कों में राम और सीता के रूप में यात्रा निकली और इस दौरान लोगों ने खूब आशीर्वाद लिया। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय है, तो देहरादून में 15 दिन की सनातन गौरव उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें पहले दिन भगवान हनुमान की अगुवाई में श्री राम, सीता और लक्ष्मण का रूप धारण किए कलाकार शहर भर में घूमकर राम मंदिर बनने पर खुशी जाहिर करते नजर आए। यात्रा का मकसद लोगों को सनातन धर्म को लेकर जागरूक करना है। चमोली के सीमावर्ती क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों के बाद बीआरओ ने स्टील ब्रिज बनकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब पुलों के उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट 19 जनवरी को चमोली के जोशीमठ पहुंच रहे हैं। 2014 के बाद सीमावर्ती इलाकों में तेजी के साथ सड़कों का निर्माण कार्य किया गया और सड़कों को डबल लेन बनाया गया। चमोली में नीति घाटी और माड़ा घाटी चीन सीमा को जोड़ती है। पुल बनने से सीमावर्ती इलाकों में सेना की गाड़ियां आसानी से पहुंच पाएंगी और पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्रों में भी इन पुलों के बनने से काफी लाभ होगा। क्षेत्र के लिए बल्कि ये सामरिक दृष्टिकोण से भी इस पुल का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं, बचपन से ही हम देखते हैं कि जब कभी भी हमारी इस सीमा पर कुछ भी हलचल होती है तो आर्मी की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो उनकी बहुत सारी मशीनरी के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो उसके लिहाज से भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।